अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं गैल्वेनाइजेशन आयरन शीट का पार्ट टू में एसटीएम स्टैंडर्ड के हिसाब से गैल्वेनाइजेशन शीट के बारे में बताऊंगा। तो उसमें जो गैल्वेनाइजेशन कोटिंग होती हुई है एमएस शीट के ऊपर, जिसे हम गैल्वेनाइज कोटिंग कहा जाता है या जिंक कोटिंग कहा जाता है या जिंक आयरन अलाय कोटिंग कहा जाता है, उस कोटिंग का मास कितना होता है, उसकी थिकनेस कितनी होती है। वैसे नॉर्मल हम जब जीआई शीट का थिकनेस चेक करते हैं तो वो अनइवन होती है, हर लेवल पे शीट के ऊपर बराबर नहीं होती। वो अनइवन होने की वजह से इसका वेट चेक किया जाता है, जो ग्राम पर स्क्वायर मीटर में होता है, ओज पर स्क्वायर फुट में होता है। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में गैल्वेनाइजेशन शीट इंस्टॉल करने जा रहे हैं, वो जीआई शीट डक्ट की फॉर्म में आप फैब्रिकेट करके फिर इंस्टॉल करते हैं। वो इंस्टॉल करने से पहले उसको स्पेसिफिकेशन को फॉलो किया जाता है, जैसे स्पेसिफिकेशन में स्टैंडर्ड बताए गए होते हैं। इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए और गैल्वेनाइजेशन शीट की ये थिकनेस होनी चाहिए, या गैल्वेनाइज शीट की जो गैल्वेनाइजेशन है या कोटिंग है उसका ये वेट होना चाहिए। उस वेट को हम टेस्ट करते हैं। उसके लिए जीआई शीट का एक सैंपल लिया जाता है और वो सैंपल लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है। जैसे लेबॉर्ट्री में भेजते तो लेबॉर्ट्री वाले उस सैंपल को टेस्ट करते और गैल्वेनाइजेशन शीट के दोनों साइड में जो गैल्वेनाइजेशन होती है शीट के ऊपर और शीट के नीचे, तो वो उसकी गैल्वेनाइजेशन की कोटिंग जो हुई है उसकी मास कितना है या उसका वेट कितना है दोनों साइडों से, तो वो हमें बताते हुए उसका वेट ग्राम पर मीटर स्क्वायर में होता है या ओज पर स्क्वायर फुट में होता है, वो हम एसटीएम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। अगर वो वेट एसटीएम स्टैंडर्ड के को फॉलो करते हुए और स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए पूरा आता है तो वो जीआई शीट एक्सेप्टेबल हो जाती है। फिर वो हम उसको गो हेड देते हैं फैब्रिकेशन के लिए या साइड में इंस्टॉलेशन के लिए। इस चीज़ को हम आज की वीडियो में समझेंगे और ये एसटीएम स्टैंडर्ड के फॉलो करते हुए उसकी मदद से आपको एक्सप्लेन करूँगा। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, गैल्वेनाइज आयरन शीट जिसे जीआई शीट बोला जाता है, उसके कुछ स्टैंडर्ड आपके साथ शेयर करूंगा और आपको उसकी डिटेल बताऊंगा जो एचवीएसी सिस्टम में यूज़ होते हैं। ये चंद स्टैंडर्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो 6 स्टैंडर्ड नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा और भी गैल्वेनाइजेशन के स्टैंडर्ड होते हैं जो जीआई शीट या एमएस के मटेरियल में गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। जो मैं आज 2 स्टैंडर्ड के बारे में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, वो एसटीएम A653 और एसटीएम A90। ये 2 स्टैंडर्ड हैं जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल के गैल्वेनाइजेशन आयरन शीट के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड डिटेल बताई गई है। तो गैल्वेनाइजेशन का जीआई शीट के ऊपर मास कितना होता है, वज़न कितना होता है, वो जिंक का वज़न भी होता है या जिंक अलाय का कोटिंग होती है उसका वज़न चेक किया जाता है। ये नॉर्मल गैल्वेनाइजेशन की भी होती है और हार्ड डिप गैल्वेनाइजेशन की भी होती है। दोस्तों, यहाँ पर ये देखें आप, जो स्टैंडर्ड दिखाया गया है A653, इस स्टैंडर्ड में हम वेट चेक करते हैं या मास चेक करते हैं जो कोटिंग हुई होती है जीआई शीट के ऊपर गैल्वेनाइजेशन की। अगर गैल्वेनाइजेशन के ऊपर जो कोटिंग हुई है उसकी हम थिकनेस चेक करेंगे। जब थिकनेस अनइवन होती है, वो बराबर नहीं होती, कभी आप थिकनेस एक जगह से चेक करेंगे तो वो ज़्यादा आ रही होगी, दूसरी जगह से कम करेंगे तो कम आ रही होगी। वो थिकनेस अनइवन होती है, बराबर नहीं होती। इस वजह से इसका गैल्वेनाइजेशन का वेट चेक किया जाता है। वो अगर आप 1 स्क्वायर फुट ले लें उसका चेक किया जाएगा, यहाँ 1 स्क्वायर मीटर है उसका चेक किया जाएगा। ये जो स्टैंडर्ड A653 में बताया गया है, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कोटिंग गैल्वेनाइजेशन की होगी, जिसे हम जिंक बोलते हैं। यहाँ जिंक अलाय वो मिक्सचर होता है जिंक का और आयरन का, वो जिंक अलाय कहलाता है। उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर टेस्टिंग जो होती है वो 2 मेथड से होती है, एक ट्रिपल स्पार्ट टेस्टिंग से होती है और दूसरी सिंगल स्पार्ट टेस्टिंग से होती है। जो एचवीएसी सिस्टम में जो डक्टें होती है उसमें हार्ड डिप गैल्वेनाइजेशन होती है, वो उसकी जो टेस्टिंग जो लेबॉर्ट्री में हम सैंपल भेजते हैं उसकी ट्रिपल स्पार्ट टेस्ट से होता है। यहाँ पर 2 यूनिट इस्तेमाल होते हैं, एक इंच पाउंड होता है और दूसरा एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यहाँ पर इस स्टैंडर्ड में बताए गए। हम नॉर्मल जो यूज़ करते हैं वो एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट में जो गैल्वेनाइजेशन की कोटिंग होती है या मास होता है उसका यूनिट ग्राम पर स्क्वायर मीटर में होगा। अगर इंच पाउंड में आप चेक करेंगे तो उसका यूनिट ओज पर स्क्वायर फुट में होगा।
जो जीआई शीट में जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है A653, उसमें डेजिग्नेशन कोटिंग दी गई होती है, कोटिंग की डेजिग्नेशन दी गई होती है। वो ज़्यादातर G90 मेंशन किया गया होता है स्पेसिफिकेशन में। जो कंस्ट्रक्शन होती है डक्टों की G90 मेंशन किया होता है, यहाँ Z275। ये 2 कोटिंग के डेजिग्नेशन है और यही 2 स्पेसिफिकेशन में मेंशन किए जाते हैं। इसकी मदद से फिर हम ज़्यादा डिटेल देखते हैं। मगर कोटिंग के डेजिग्नेशन मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि ज़रूर नहीं है तो ये जो कोटिंग जो गैल्वेनाइजेशन की हो रही है या जिंक हो रही है या जिंक अलाय हो रहा है किसी भी एमएस के मटेरियल में, आयरन में या एंगल में, चैनल में, पाइप में, किसी में भी कोटिंग होगी, ये मुख्तलिफ ग्रेड है। उसकी मदद से हम गैल्वेनाइजेशन की थिकनेस या गैल्वेनाइजेशन का मास चेक कर सकते हैं। मगर हमारा फोकस यहाँ पर जीआई शीट का है, जो HVAC डक्टिंग में यूज़ होती है। उसमें डेजिग्नेशन जो दी गई होती है वो G90 मेंशन की गई होती है, यहाँ Z275। ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। अगर आपको इंच पाउंड में यूनिट देखना है तो फिर G90 लेंगे और उसकी थिकनेस आप उसका वेट आप चेक कर सकते हैं। अगर आप उसको SI यूनिट में लेंगे तो फिर उसका Z275 लेंगे, जो G90 का इक्विवेलेंट है, उसका आप मास चेक कर सकते हैं। जो गैल्वेनाइजेशन होती है उसमें ये G जो ग्रेड मेंशन किया गया होता है तो वो जिंक का होता है। इसका मतलब है जो जीआई शीट के ऊपर जो कोटिंग हुई है तो वो सिर्फ जिंक की हुई है। अगर ये इंच पाउंड में ये G90 ग्रेड बताया गया है, SI यूनिट में ये Z से जिंक का कोटिंग का ग्रेड बताया गया है। अगर आप जिंक अलाय की कोटिंग देखना चाहेंगे तो वो जिंक आयरन अलाय की A से मेंशन हुई होती है। हमें सिर्फ जिंक की कोटिंग देखनी है जो हार्ड डिप गैल्वेनाइजेशन में यूज़ होती है। उसमें जो हम ज़्यादातर G90 यूज़ करते हैं, यहाँ Z275 यूज़ करते हैं। तो उसमें जो टेस्टिंग होती है वो ट्रिपल स्पार्ट की टेस्टिंग होती है और उसका मास जो चेक किया जाता है वो बोथ साइड चेक किया जाता है। जो जीआई शीट के नीचे की साइड का भी मास चेक किया जाता है और जीआई शीट के ऊपर की साइड का भी मास चेक किया जाता है। और उस दोनों साइडों का मास चेक करके वो वज़न लेबॉर्ट्री में हम सैंपल भेजते हैं तो उसका वज़न कितना है। अगर ओज पर स्क्वायर फुट में लेंगे तो उसका वज़न दोनों साइडों से 0.9 आएगा। अगर आप SI यूनिट में लेंगे तो 275 मिनिमम वज़न आएगा वो ग्राम पर मीटर स्क्वायर के। क्योंकि हम जो जीआई शीट में नॉर्मल जो यही यूज़ करते हैं, G90 करते हैं और उसकी टेस्टिंग जीआई शीट की दोनों तरफ से करते हैं। अगर आपको कहीं स्पेसिफिकेशन में लिखा गया है तो आपको सिर्फ टेस्टिंग वन साइड की करनी है। जो जीआई शीट है उसकी किसी भी वन साइड की करनी है। उसका वज़न जो गैल्वेनाइजेशन का कितना है तो उसमें ओज पर स्क्वायर फुट में आएगा 0.32 और ग्राम पर मीटर स्क्वायर में आएगा 94। अगर आपको सिंगल स्पार्ट टेस्टिंग करवाने कहीं और रिक्वायरमेंट है, कहीं स्पेसिफिकेशन में आपको दिया गया है तो उसके लिए बोथ साइड में आपको जीआई शीट की गैल्वेनाइजेशन का जो मास वज़न होगा वो 0.8 होगा। अगर उसका ग्राम पर मीटर स्क्वायर में 235 ग्राम पर मीटर स्क्वायर होगा। ये सिंगल स्पार्ट टेस्टिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया तो हम जब भी टेस्टिंग करवाते हैं वो सिंगल स्पार्ट की टेस्टिंग नहीं होती, वो ट्रिपल स्पार्ट की टेस्टिंग होती है। और उसमें जीआई शीट की जो टेस्टिंग गैल्वेनाइजेशन की करते हैं वो बोथ साइड करते हैं, दोनों तरफ से वज़न होता है। तो वो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 275 होनी चाहिए, 275 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो वो एक्सेप्टेबल है, इससे कम होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो तभी चेक करेंगे जब हम लेबॉर्ट्री में सैंपल को भेजेंगे। लेबॉर्ट्री में वो सैंपल का जब रिज़ल्ट आएगा, गैल्वेनाइजेशन का टेस्ट किया जाएगा। जो जीआई शीट का सैंपल भेजेंगे उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 275 ग्राम पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। दोस्तों एक बेसिक रूल है, सिंपल रूल है। अगर आपको गैल्वेनाइजेशन आयरन शीट के ऊपर स्पिंगल जो इसमें शेड होती है उसको देखना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर कोई शेड नहीं नज़र आ रही है या शेड है तो बिल्कुल वो कम है, जिसे हम ज़ीरो स्पिंगल बोलते हैं, ज़ीरो स्पिंगल। और यहाँ पर देखें ज़्यादा शेड आ रही है और देखने में बड़ी अजीब लग रही है तो रेक्टुलर स्पिंगल नज़र आ रही है। तो इसको प्रैक्टिकल या थंब रूल है, अगर इस तरह की ज़ीरो स्पिंगल होगी या स्पिंगल उसमें कम होंगे तो उस शीट में गैल्वेनाइजेशन का मास कम होगा। अगर रेगुलर स्पिंगल है उसमें शेप या स्टार ज़्यादा नज़र आ रहे तो उसमें गैल्वेनाइजेशन की कोटिंग ज़्यादा होगी या जिंक कोटिंग ज़्यादा होगी। ये एक सिंपल रूल है।
और जब भी जीआई शीट आप देखेंगे उसमें स्टैंडर्ड ग्रेड लिखा होता है, जैसे ये G90 लिखा हुआ है, तो G90 स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए इस गैल्वेनाइजेशन आयरन की कोटिंग की गई है। दोस्तों ये स्टैंडर्ड ASTM A653 का रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, जिसकी मदद से आपको मैंने जिंक कोटेड या गैल्वेनाइजेशन जो कोटिंग MS शीट के ऊपर हुई है उसकी डिटेल मैंने आपको बताई। इसमें बताया गया है कि जिंक कोटिंग जो गैल्वेनाइजेशन की होती है, यहाँ जिंक अलाय जो अलाय मिक्सचर होता है जिंक और आयरन का, उसकी कोटिंग होती है, और MS शीट के ऊपर वो नॉर्मल कोटिंग होती है या हार्ड डिप प्रोसेस से होती है। उसकी इस स्टैंडर्ड में सारी डिटेल बताई गई है, तो वो किस तरह कोटिंग होती है, उसमें गैल्वेनाइजेशन कितनी होनी चाहिए, जो MS की शीट है उसकी केमिकल कंपोजिशन की क्या होती है, वो सारी डिटेल इसमें दी गई है। इसी रेफरेंस डॉक्यूमेंट की मदद से मैंने आपको पहले ये सारा जो गैल्वेनाइजेशन है वो एक्सप्लेन की। इसमें ये रेफरेंस बताया गया है, तो ये STM जो स्टैंडर्ड है उस रेफरेंस को भी फॉलो करते हुए ये स्टैंडर्ड बनाया गया है। ये A90 STM को भी फॉलो करते बनाया गया है, A370 को भी बनाया गया है। इसी तरह ISO के स्टैंडर्ड है जो हार्ड डिप गैल्वेनाइजेशन के बारे में, उसको भी फॉलो करते हुए बनाया गया है। और नीचे इसकी जो ये जिंक कोटिंग मैंने आपको तफसील बताई जो ASTM A653 में, वो सारी डिटेल है। इसमें ग्रेड भी बताए गए, तो कौन से ग्रेड में जिंक होगी और कौन से ग्रेड में जिंक अलाय होगी, ये इंच पाउंड का यूनिट है। और नीचे इसी तरह SI यूनिट में जिंक का ये ग्रेड बताया गया और जिंक आयरन का ग्रेड बताया गया है। इसमें कोटिंग की सारी तफसील बताई गई है जो आपके साथ पहले मैंने शेयर की। और इसके नीचे आते हैं ये टर्मिनोलॉजी जो बेसिक टर्म्स होते हैं उसकी डेफिनेशन भी इसमें बताई गई हैं। और क्लासिफिकेशन है जो MS की शीट जो यूज़ होती है गैल्वेनाइजेशन में कन्वर्ट होती है गैल्वेनाइज होने के बाद, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है और उसका कौन सा ग्रेड होता है, तो ये सारी डिटेल इसमें दी गई है। देखिए ये केमिकल कंपोजिशन यहाँ पर दिखाई गई है और मुख्तलिफ ग्रेड है। अगर आपको ग्रेड मालूम होगा या उसकी डेजिग्नेशन मालूम होगी MS शीट की, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन इस स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जो STM का है इसकी मदद से केमिकल कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं। इससे अलावा और भी बहुत सी डिटेल है। ये डॉक्यूमेंट आप इंटरनेट गूगल से सर्च करके उसमें A653 आप लिखकर STM सर्च करेंगे, ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा और इसको आप आराम से स्टडी करके और गैल्वेनाइजेशन आयरन शीट के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। अभी दोस्तों ये STM का ग्रेड A90 है जिसमें स्टैंडर्ड टेस्टिंग मेथड बताया गया है। तो जो जिंक कोटिंग होगी जो आयरन शीट के ऊपर होती है उसका वेट जो मास है उसको किस तरह चेक किया जाता है, जो जिंक का मास होता है या जिंक अलाय का मास होता है, वो STM A90 इस स्टैंडर्ड में दिखाया गया है या बताया गया है। और इसमें ये देखें रेफरेंस डॉक्यूमेंट भी दिए गए, डिटेल दी गई है। तो ये स्टैंडर्ड दूसरे रेफरेंस डॉक्यूमेंट को किसको फॉलो करते हुए किया जाता है, जैसे हमने A653 ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ये उसको भी रेफ़र करता है। A792 को भी रेफ़र करता है, A875 को भी। ये मुख्तलिफ STM के स्टैंडर्ड हैं जिसको रेफ़र करते हुए ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है जो STM A90 बना हुआ है। उसमें जिंक की कोटिंग की डिटेल दी गई है, जो जिंक का केमिकल कंपोजिशन होती है, जो मिक्सचर होता है, तो उसकी सारी तफसील इसमें बताई गई है। और नीचे ये स्पेसिफिकेशन और उसकी जिंक की यूजेज किस तरह होगी वो दी गई है। इसके अलावा ये जिंक का सैंपल का बताया गया। अगर आप GI शीट का ले रहे हैं तो उसके ऊपर जिंक की कोटिंग हुई हुई है शीट के ऊपर, जो कोटिंग का वेट या मास हम चेक करते हैं वो कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड की तफसील भी बताई गई है। 3 स्टैंडर्ड मेंशन किए गए और A653 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा ये दूसरे भी स्टैंडर्ड यहाँ पर मेंशन किए गए, इसको भी इसमें तफसील डिटेल है। जितना आप स्टडी करेंगे उतनी आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। ये सिर्फ GI शीट की कोटिंग नहीं है, ये GI शीट के अलावा वायर की भी कोटिंग है, GI शीट के अलावा स्टील स्ट्रक्चर है उसकी कोटिंग की भी डिटेल इसमें बताई गई है। तो और इसमें दूसरे फार्मूले दिए गए और जिंक की कोटिंग की शीट है उसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये जिंक कोटिंग शीट है उसमें ये फार्मूला दिया गया है, तो इसको आप आराम से डिटेल से स्टडी करें। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें सिंपल प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे कंसर्न पॉइंट है उसको मैंने डिस्कस किया। जैसे आप GI शीट का मास चेक कर सकें, लेबॉरेटरी से चेक करवाएं मटेरियल शीट को और उसमें गैल्वेनाइजेशन
यहाँ जिंक कोटिंग कितनी होती है वो हम नॉलेज हासिल कर सकें। दोस्तों उम्मीद है कि गैल्वेनाइजेशन आयरन शीट का पार्ट 2 की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें आपने मालूमात हासिल की एसटीएम स्टैंडर्ड के मुताबिक गैल्वेनाइजेशन को किस तरह चेक किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 3 में आपको गैल्वेनाइजेशन आयरन शीट की मज़ीद डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।